बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा जिसके इस्तेमाल के बाद वो आपने ख़ुद ही घर में तैयार करनी है और उसकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको घर से ही मिल जाएंगी। तो वज़ू तनासल यानी नफ्स ख़ास मर्द जो है वो बिल्कुल इंतशार की हालत में आ जाएगा और बैठने का नाम नहीं लेगा। तो इसके बनाने के लिए आपको जो चंद अज्ज़ा चाहिए हैं वो आपको घर से मिल जाएंगे, बआसानी मिल जाएंगे। तो आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे में सबसे पहले है जी काले भुने हुए चने। तो सदियों से ये बात चली आती है कि चना जो है वो घोड़े की खुराक है। तो घोड़े की जो ताकत है वो आप सबको अंदाज़ा है कि वो क्या ताकत होती है। तो चना खाने से आपके जिस्म के अंदर आपके जो उज़लात होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, उनमें सख्ती आ जाती है। तो पूरा जिस्म जो है वो मजबूत हो जाता है। अगर जिस्म मजबूत है तो वज़ू तनासल भी मजबूत होगा। तो लिहाजा चने जो हैं वो आपने लेने हैं जी 30 ग्राम भुने हुए। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो आता है जी आपने लेना है बादाम। तो बादाम आपने लेना है 10 ग्राम। तो मगज़ बादाम के बारे में ये मशहूर है कि दिमाग को मजबूत करता है, यानी असाब को मजबूत करता है, यानी तमाम हिस्सों को कंट्रोल करता है। तो अगर आपके अंदर एहसास पैदा नहीं होता, हिस्स नहीं आती, तो वज़ू तनासल जो है वो किसी भी सूरत में खड़ा नहीं हो सकता, उसमें इंतशार नहीं आ सकता। तो लिहाजा एहसास को जगाने के लिए आपके दिमाग का मजबूत होना, आपके असाब का मजबूत होना लाजम है, उसके लिए बादाम लाजमी है। तो 10 ग्राम आपने लेना है नाजरीन बादाम। और तीसरे नंबर पर अलसी। तो अलसी जो है ये खून को सही तरह से गर्दिश करवाती है। इसका मिजाज नाज़रीन गर्म होता है और गर्मी ही की वजह से खून जो है वो हरकत में आता है। जब आपका एहसास भी ठीक है, उज़लात भी ठीक हैं, तो खून की हरकत भी लाजमी होनी चाहिए। तो तीसरे नंबर पर जो अलसी है वो नाज़रीन आपने लेनी है सिर्फ़ 1 ग्राम। तो अलसी, बादाम और जो आपने जो तीसरी चीज़ डाली हुई है यानी काले भुने हुए चने, इन सब को आपने पाउडर की शक्ल में तब्दील करना है और उसमें आपने 10 ग्राम गुड़ डालना है। इन सब चीज़ों को मिलाकर आप उसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। तो कूटने के बाद वो पाउडर की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। ये नाज़रीन आपकी रोज़ाना की एक खुराक है, यानी हर 24 घंटे बाद आप इस तरह से खुराक तैयार करें और उसको गर्म दूध के अंदर डालकर हल कर सकते हैं आप, या वैसे भी दूध के अंदर थोड़ी सी चुटकी हल्दी मिला के आप उसको खाकर ऊपर से दूध पी सकते हैं। फ़ी माने।